ध्यान से देखो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ हमें कुल 3 प्रश्न दिए हैं और इनके मान जो है हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है 64 की घात 1/2। तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या 64 को भी घात के रूप में बदलेंगे। और 64 को घात के रूप में बदलने के लिए 64 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 64 एक सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर सम संख्या है, 2 का भाग देंगे 16 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार और फिर 2 का भाग 1 बार जाएगा। यानी कि अगर मुझे 64 चाहिए है ना, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए, यानी 2 का कितनी बार गुणा, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर गुणे में 2 2 और 2। जब 2 का 6 बार गुणा करूंगा तो वापस मुझे कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। यानी क्या इसको मैं घात के रूप में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 का 6 बार गुणा हो रहा है तो यहाँ 2 की घात हम 6 लिख सकते हैं। यानी 64 को मैं घात के रूप में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 6 लिख सकता हूँ। तो चलो इस पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ है 64 की घात 1/2। तो हम क्या करेंगे, 64 को कोष्टक में लिख देते हैं। 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 6 लिख सकता हूँ। तो 64 की जगह मैंने लिख दिया 2 की घात 6 और 64 के ऊपर कितनी घात है, 1/2। तो यहाँ 64 को तो हमने 2 की घात 6 लिख दिया, घात इसकी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, है ना। अब हम कोष्टक को हटाएंगे। तो जब कोष्टक को हटाएंगे तो इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं है तो इंटू का निशान आ जाएगा। और एक नियम भी हम पढ़ चुके हैं कि यदि a की घात अंदर m है और कोष्टक के बाहर n है तो जब कोष्टक हटाते हैं तो a की घात m इंटू n हो जाता है। ठीक है, तो यही नियम हमें यहाँ लगाना है। हम कोष्टक हटाएंगे तो 2 की घात 6 और इससे गुणा हो जाएगा घात 1/2 का। अब देखो 6 ऊपर है 2 नीचे है और दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो इसको हम 2 से भाग देंगे। तो देखो 2 एकम 2 और 2 त्रिया 6, ऊपर कितना बचा 3, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3। यानी हमें उत्तर क्या मिल गया, 2 की घात 3 मिल गया। हमें उत्तर मिल गया 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का मतलब 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 की घात 3 का मतलब उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 8। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न भी करेंगे। तो दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया है 32, है ना। 32 की घात 1/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 32 एक सम संख्या है, 2 का भाग देंगे इसके अंदर 16 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 8 बार भाग जाएगा, फिर 4 बार, फिर 2 बार और फिर 1 बार। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 5 लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ 32 की जगह मैं बना लेता हूँ कोष्टक और 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 2 की घात 5 और 32 के ऊपर घात कितनी है, 1/5। तो ये घात हमारी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 1/5। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों घातें गुणे में आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 2 की घात 5 इंटू 1/5। 5 से 5 एक बार कटेगा, है ना, और 1 से 1 का गुणा 1 ही होता है। तो 2 की घात 1 हमें उत्तर मिलेगा। 2 की घात 1 का मतलब उत्तर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न और तीसरे प्रश्न में हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 से 125 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। चलो 125 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो इसमें ना तो 2 का भाग जा रहा है ना 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें किसका देंगे, सीधा 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, 5 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 25 और 5 एकम 5। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है ना। तो चलो पहले हम प्रश्न लिख देते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, 125 की घात 1/3। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, 5 की घात 3। ठीक है, और ऊपर घात कितनी है, 1/3
ब्रैकेट हटाएंगे तो 5 की घात 3, यहाँ इंटू का निशान और घात 1/3 आएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 5 की घात 1 का मतलब कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से हमें ये पहला प्रश्न करना है। प्रश्न 2 है ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुल 4 प्रश्न हैं। जो पहला प्रश्न है वो है 9 की घात 3/2। तो 9 हमारी संख्या है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको सबसे पहले हम किस में बदलेंगे, घात में बदलेंगे, है ना। और घात में बदलने के लिए 9 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 9 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसमें किसका भाग जा रहा है, 3 का। 3 त्रिया 9, 3 बार, और 3 एकम 3, यानी 9 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ कितनी बार आ रहा है 3, 2 बार, तो 3 की घात 2। ठीक है, तो 9 को पहले हम क्या लिखेंगे, 3 की घात 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। ठीक है, अब ऊपर घात कितनी है, 3/2, तो ये घात इसके ऊपर आएगी 3/2। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इन दोनों के बीच किसका निशान आएगा, इंटू का। तो चलो ब्रैकेट हटाते हैं, यहाँ है 3 की घात 2, ब्रैकेट हटाएगा तो आएगा इंटू, और ये कितना होगा, हो जाएगा 3/2। अब देखो ऊपर नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचा, 3 की घात 3 बचा। तो 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 का 3 बार गुना। 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 त्रिया 9 और 9 त्रिया 27। आंसर हमारा कितना आएगा, 27। फिर देखो यहाँ 32 के अभी हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे, कितना आया था, 2 की घात 5 आया था, है ना। तो 32 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 5 लिख सकता हूँ, और ऊपर घात कितनी है, 2/5, तो यहाँ आ जाएगा 2/5। ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 की घात 5 है और गुणे में आ जाएगा 2/5। 5 से 5 कटेगा तो उत्तर हमारा क्या आएगा, 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब 2 से गुणा, कितना हो गया, 2 दूनी 4। इसी प्रकार देखो 16 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो 16 में किसका भाग जा रहा है, 2 का। कितनी बार जा रहा है, 8 बार। फिर 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, फिर 2 एकम 2, 1 2 3 और 4। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। ठीक है, और ऊपर घात कितनी है, 3/4। ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट हटाने पर 2 की घात 4, ब्रैकेट हटेगा, यहाँ आएगा इंटू, और यहाँ आ जाएगा 3/4। 4 से 4 कटेगा, उत्तर हमारा आ गया 2 की घात 3, और 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है। फिर 125 हमने अभी गुणनखंड किए थे, कितना आया था, 5 की घात 3। तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 3 लिख सकता हूँ। इधर घात कितनी है, -1/3। ब्रैकेट हटाएंगे तो 5 की घात 3, फिर ब्रैकेट हटाएगा तो आएगा गुणे का निशान, और ये हो जाएगा -1/3। 3 से -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब उत्तर हमारा क्या आया, उत्तर हमारा आया 5 की घात -1। और देखो हमने क्लास 8 में एक नियम पढ़ा था कि अगर a की घात -1 है तो इसको हम माइनस को प्लस बनाएंगे, घात को माइनस को क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो a का मतलब होता है a/1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अब इस घात को माइनस से प्लस बनाने के लिए ये a चला जाएगा नीचे और 1 आ जाएगा ऊपर, यानी ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1/a की घात 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा। अब एक घात का कोई मतलब होता नहीं है, इसको हम 1/a भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 5 के नीचे कुछ नहीं है तो कितना आ जाएगा, 1। इसको प्लस बनाने के लिए इसको उल्टा कर देंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। घात 1 लिखना जरूरी नहीं है, और यही उत्तर हमारा हो जाएगा। प्रश्न 3 है सरल कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है 2 की घात 2/3, और यहाँ इंटू का निशान, यहाँ कोई निशान नहीं है मतलब इंटू का निशान। फिर यहाँ है 2 की घात 1/5। तो देखो क्लास 8 में हमने एक नियम पढ़ा था कि जब आधार समान हो, देखो ये नीचे वाली संख्या हमारे क्या है, आधार है, और इनको हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। जैसे मान लो a की घात m इंटू a की घात n है, तो देखो ये हमारा a जो है वो आधार है, तो यहाँ आधार समान है और घातें अलग अलग है, और दोनों किस में है, गुणे में है। जब ऐसा हो तो हमें क्या करना है, आधार को लेना है, आधार क्या है a, और दोनों घातों को हमें जोड़ देना है, यानी ये हो जाएगा m + n। तो ये नियम हम यहाँ पर लगाएंगे।
अगर गुणे की जगह ये भाग में होते, जैसे मान लो a की घात m भाग a की घात n ऐसे होता, तो यहाँ पर देखो आधार समान है तो यहाँ आधार हमें a लेना है। अब गुणा हो तब तो इन दोनों को जोड़ना है घातों को, और भाग हो तो इन दोनों घातों को हमें घटाना है, यानी इसको हम m माइनस n कर देंगे। ठीक है, तो ये दो नियम यहाँ पर काम आएंगे। और यदि इस प्रकार से है कि a बटा b की घात m है ना, जब इस प्रकार से हो तो हमें घात को अंदर भेजना है, और घात को अंदर भेजते हैं तो ये घात a पर भी आती है और b पर भी आती है, यानी ये a की घात m हो जाएगा और b की घात भी m हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन नियम याद रखने हैं और ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखो पहले प्रश्न में देखो आधार दोनों का समान है और घातें अलग अलग है, और दोनों किस में है, गुणे में है। तो हम क्या करेंगे, आधार को लेंगे, आधार हमारा कितना है 2, तो आ जाएगा 2। अब घातों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि आधार समान है घातें अलग अलग है, दोनों गुणे में है। तो आधार को लेने के बाद घातों को क्या कर लो, जोड़ दो। तो दोनों घात को हम जोड़ लेंगे, तो एक तो घात हो गई 2/3 प्लस एक घात हो गई 1/5, दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। अब देखो जोड़ने के बाद हमें इनका क्या करना है, लसअप लेना है, क्योंकि ये बट्टे वाली संख्या है और बट्टे वाली संख्या हमेशा लसअप से जुड़ती है। तो हम क्रॉस गुणा करके लसअप ले लेते हैं। 5 का 3 से गुणा करो, 5 त्रिया 15, यानी नीचे हर का हर से गुणा करके नीचे लिख दो, कितना आया 5 त्रिया 15। अब क्रॉस गुणा करो, 5 का 2 से करो, 5 दूनी 10, यहाँ आ गया 10। 3 का 1 से गुणा करो, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से हमें यहाँ लसअप लेना है। तो चलो लेते हैं, 2 का 2 हो गया, लसअप के लिए बट्टा बना दिया मैंने। अब 3 का 5 से गुणा 15, क्रॉस गुणा करो, 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3। ठीक है, अब 10 और 3 को जोड़ दो, तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 13/15, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न में मैंने आपको भी एक नियम बताया था कि a बट्टा b है और ऊपर घात m है, तो ये घात हम अंदर भेजेंगे तो a के पास भी m आ जाएगा और b के पास भी m आ जाएगा, है ना। तो यही नियम हमें यहाँ लगाना है। तो देखो यहाँ इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये घात 1 के पास जाएगी तो 1 की घात 7 हो जाएगा। यहाँ 3 की घात 3 पहले से है ना, 3 की घात 3 पहले से है, और ये घात हम अंदर भेजेंगे तो ये इस घात से गुणा हो जाएगा, यानी 3 का हम 7 से गुणा कर लेंगे। तो 1 की घात 7, देखो 1 की कितनी भी घात हो उत्तर हमेशा कितना आता है, 1 ही आता है। और यहाँ 3 और 7 का गुणा करेंगे तो तीनों 7 21, यानी यहाँ आ जाएगा 3 की घात 21, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, हम इस 3 को ऊपर भी भेज सकते हैं। यानी कि देखो हमने एक नियम पढ़ा था अभी कि अगर a बट्टा b है और घात यहाँ माइनस की मान लो m है, तो इस माइनस की प्लस बनाने के लिए हम इसको अंदर वाले को उल्टा कर देते हैं, यानी ये b बट्टा a हो जाता है, तो घात ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। अब मान लो इस घात को हमें वापस माइनस बनाना हो, तो यहाँ पर हम इसको वापस क्या कर लेंगे, उल्टा कर देंगे, तो घात हमारी वापस किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मुझे इस 3 को ऊपर भेजना है, यानी इसको उल्टा करना है, तो देखो 1 का कोई मतलब होता है नहीं, तो 1 हम लिखेंगे नहीं और इसको ऊपर भेज देंगे। जैसे ही 3 को ऊपर भेजेंगे ये प्लस की घात क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो एक आंसर हमारा ये भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही आंसर सही है ना। अब देखो तीसरा प्रश्न, तो यहाँ पर देखो 11 की घात 1/2 और बट्टे में नीचे है 11 की घात 1/4। यहाँ बट्टे का मतलब होता है भाग का निशान। क्या होता है, भाग का निशान। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 11 की घात 1/2 भाग 11 की घात 1/4, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि बट्टे का मतलब क्या होता है, भाग होता है। अब देखो यहाँ आधार समान है, घातें अलग अलग है और भाग में है, तो मैंने अभी नियम बताया था कि यहाँ पर घातों को हमें घटाना है। तो देखो आधार तो समान है, तो आधार में ले लेता हूँ 11 और घातों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ घात है 1/2, इसमें घटाएंगे हम 1/4, क्योंकि ये बट्टे वाली संख्या है तो लसअप लेंगे। लसअप कैसे लेना है, तो देखो यहाँ बड़ा बट्टा बना लेता हूँ, दोनों हरों का गुणा करके इस बट्टे के नीचे लिख दो, 4 का 2 से गुणा, या फिर देखो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो लसअप कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ क्रॉस गुणे से मत करो, सीधा लसअप से करो। तो यहाँ पर देखो दोनों का लसअप कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोला, 4 आया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार बोला।
तो 2 का ऊपर वाले से गुणा करा दो, तो ये हो गया 2 माइनस 4 एकम 4, एक बार पहाड़ा बोला तो 1 का इसके ऊपर वाले से गुणा करा दो, 1 एकम 1, यहाँ आ जाएगा 1, तो ये हो गया 11 की घात, 2 में से 1 गया 1, 11 की घात 1/4, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ बराबर का निशान लगा देते हैं। चलो अब देखो फोर्थ प्रश्न जो है, इसमें अब की बार हमारा आधार समान नहीं है, लेकिन देखो घात समान है। तो जब ऐसा हो कि हमारे पास एक आधार दिया a और घात दे दी m, ठीक है, और गुणे में एक आधार दे दिया b और उसकी घात भी दे दी m, तो यहाँ पर देखो आधार तो अलग अलग है लेकिन घातें समान हैं, तो इस केस में हम घात को कॉमन ले सकते हैं, यानी a और b को हम गुणे में ले लेते हैं कोष्टक के अंदर, और ये दोनों घात जो है कोष्टक के बाहर कॉमन आ जाएगी। तो ये नियम हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 7 और 8 को तो हम ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर कोष्टक में, और ये जो घात है ये आ जाएगी कॉमन कोष्टक के बाहर। तो कोष्टक के बाहर कितना आ गया, 1/2, ठीक है। अगर वापस आप इस घात को अंदर भेजोगे तो देखो 7 के ऊपर भी घात 1/2 आ जाएगी और 8 के ऊपर भी घात 1/2 आ जाएगी, है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 का 8 से गुणा करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा और घात कितनी आ जाएगी, 1/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नावली 1.5 करनी है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।